अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। जावेद भट्ट के कातिलों को माफ़ किसी सूरत नहीं किया जाएगा। टीवी भट्ट का वतन वापसी का ऐलान, उन्होंने धमाकेदार अपनी वापसी की जो है वो खबर सुना दी है कि मैं जब आऊँगा तो सारी दुनिया देखेगी। अमीर फातेह और कैसर भट्ट कत्ल के वक्त जो है वो कहाँ पे थे? टीवी भट्ट ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में कुछ खौफनाक और अजीबोगरीब किस्म के इंकशाफात किए हैं, यानी कि CIA को मतलूब, पुलिस को मतलूब, उसके बाद इंटरपोल को मतलूब, लेकिन फिर भी बैठकर जो है वो इंटरव्यूज़ देते हैं, फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज़ देते हैं और अब मुख्तलिफ जो है चीज़ों पर कहानियाँ सुनाते हैं और कहते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा और मैं पाकिस्तान आऊँगा, कोई मुझे रोक नहीं सकेगा। अमीर बलाज से सुलह का पैगाम कैसर भट्ट लेकर गए थे। सुलह क्यों नहीं की गई, तमाम राजों से पर्दाजी उठ चुका है। आखिरकार पुलिस ने जावेद भट्ट के कत्ल में मुलविस 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए हैं। ये अफराद बड़े इंपॉर्टेंट है, ये सारी कहानी बताएंगे, ये बताएंगे कि किस ने उनको जो है सुपारी दी, किसने कहा था कि जावेद भट्ट को कत्ल किया जाए। अगले हफ्ते क्या होने वाला है? टीवी भट्ट का असल प्लान जो है वो बेनकाब हो चुका है। अफसोसनाक वाक़या जी अमीर बलाज के सफ़ाकाना कत्ल से शुरू होता है और ये कहानी अजीबोगरीब नोयत की हो जाती है जब एहसन शाह को कत्ल किया जाता है और ये एक मुबैना पुलिस मुकाबला था जिसमें एहसन शाह जो है मारा जाता है। अमीर बलाज के सफ़ाकाना कत्ल के बाद नामजद मुलजिम ख्वाजा तारीफ भट्ट और टीवी भट्ट जो है वो मुल्क से फ़रार हो गए थे और फिर मोहसिन नकवी साहब के चैनल पर एक फैब्रिकेटेड इंटरव्यू उनका आता है। तब जब वो इश्तिहारी करार दिए जा चुके थे, वो इंटरव्यू बड़ा अजीबोगरीब था। उसमें उन्होंने बड़ी अजीबोगरीब बल्कि प्लांटेड इंटरव्यू था जिसमें वो अपनी साइड की स्टोरी बताने की कोशिश कर रहे थे कि मैं मासूम हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ। अच्छा जी, अब उस टाइम सामने आए थे जब वो एक फैब्रिकेटेड इंटरव्यू हुआ था। अब अपने बिनोई के कत्ल के बाद एक बार फिर से इंटरव्यूज़ का सिलसिला इन्होंने शुरू कर दिया है। जावेद भट्ट के कत्ल के फ़ौरन बाद सबसे पहले जो है कैसर भट्ट और उनके बाद अमीर फातेह की एक वीडियो आती है, वो मैंने सामने रख दी थी। बता दिया था उन्होंने कि जी हमने जो है पुलिस के साथ ताउन करेंगे, हमारा कोई इसमें लेना देना नहीं है। और अब टीवी भट्ट जो है उन्होंने भी इंटरव्यू की दुनिया में एंट्री दे दी है। टीवी भट्ट का कहना है कि मेरे बिनोई जावेद भट्ट को मारकर बड़ा जुल्म किया, बड़ा गलत किया, ये अच्छा नहीं हुआ और उनको कत्ल करने वाले अमीर फातेह और कैसर भट्ट हैं, उनकी लोकेशन वो कहते हैं कि जी चेक की जाए। 15 शूटर्स और उनके लिए असलहा जो है वो ट्रका वाला ग्रुप ने प्रोवाइड किया था, उन्होंने फराहम किया था। अमीर बलाज को किसने मरवाया, क्यों मरवाया गया, अमीर बलाज का क्या लेना देना था? वो तो इस सारी दुनिया से अलग था। वो तो कहता था कि जी मैं दुश्मनियों पे यकीन नहीं रखता, मैंने अपने सारे दुश्मनों से सुलह कर दिया, लेकिन मैं अपने बाप के कातिलों को माफ़ नहीं करूंगा। लेकिन वो अपने काम कर रहा था, अपने मामलात को तय कर रहा था, जो लोगों ने चीज़ें बताई हैं, जो जर्नलिस्ट ने चीज़ें बताई हैं। अब इस बात पर टीवी भट्ट का कोई जवाब नहीं था कि क्यों मरवाया, किसने मरवाया, वो बिल्कुल खामोश थे। उनको पाकिस्तान से बाहर बैठ के ये पता चल चुका है कि उनके बिनोई को किसने मरवाया, लेकिन वो इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि क्यों मरवाया गया अमीर बलाज को, क्या मोटिव था। तो जब आपका नाम आ रहा है तो इस पर आप कहानी क्यों नहीं सुना रहे? तो जब एक बंदे को ये पता चल गया कि मेरे बिनोई को किसने मारा है तो फिर उसको ये भी पता होगा कि अमीर बलाज को किसने कत्ल करवाया है। टीवी भट्ट ने जी शाहिद चौधरी हैं उनको इंटरव्यू दिया है, उसमें बहुत सारे इंकशाफात किए हैं और अपनी वतन वापसी का ऐलान भी उन्होंने कर दिया है। दूसरी तरफ लाहौर पुलिस से टीवी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के कत्ल केस में 2 मुश्तबा मोटरसाइकिल सवारों को इस वक्त गिरफ्तार किया है और पुलिस ज़राए ने इस बात को कंफर्म किया है कि जावेद भट्ट को कत्ल करने वाले मुलजिमान जो हैं वो बगैर नंबर प्लेट के 125 मोटरसाइकिल पर अयूबिया मार्केट से नहर पहुंचे थे। आपको बताती चलूँ कि बारिश हो रही थी और बारिश के बायस अयूबिया मार्केट केनाल से जेल रोड केनाल तक की जो सेफ सिटी कैमरे हैं वो बंद हो गए थे, ये पुलिस सराय ने कहा है। तो जब भी अल्लाह माफ़ करे इस तरह के वाक़यात होते हैं, ये सेफ सिटी कैमरे बंद ही रहते हैं और पता नहीं कौन से कैमरे हैं जो बारिश के बाद जो है वो तबाहकारी का शिकार हो गए। एक्सेप्ट करने चाहिए कि कैमरे तो हमेशा बंद ही रहते हैं। फायरिंग करने वाले एक शख्स ने हेलमेट जबकि दूसरे ने पीले रंग की शर्ट पहन रखी थी और दोनों मोटरसाइकिल सवार गुलबर्ग से रायबंड की तरफ जो है वो जा रहे थे। इन 2 अफराद के पकड़े जाने से अब पता चल जाएगा कि कौन कौन जो है जावेद भट्ट के कत्ल में शरीक है। अब अगर पुलिस ने सही बंदों को पकड़ा तो वो तो सही कहानी सुनाएंगे, ये अब पुलिस बेहतर जानती है, लेकिन पुलिस ने कहा है कि ये 2 बंदे जो हैं उस कत्ल में शामिल थे। कहानी अब खुलने वाली है और असल मुजरिम बेनकाब हो जाएंगे। कत्ल में इस्तेमाल होने वाली मुश्तबा गाड़ी का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया गया है। पुलिस ने कहा है कि जी मुश्तबा गाड़ी कल्टस है और इस पर जाली नंबर प्लेट लगी हुई है और मुश्तबा गाड़ी रेंट पर ली गई थी। पुलिस मुश्तबा गाड़ी के असल मालिक की तलाश में इस वक्त मसरूफ़ है और जावेद भट्ट की रैकी के लिए मुलजिमों ने ये गाड़ी जो है इस्तेमाल की थी। सोशल मीडिया पर दोनों तरफ से बयानात, वीडियोज़
इंटरव्यूज़ का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह है कि एक इंटरव्यू नेशनल टेलीविज़न पे आता है अब से कुछ महीने पहले, जब पुलिस डिक्लेयर करती है कि तीफी भट्ट जो हैं वो सारे के सारे मामले में मुलव्विस थे। ताने बाने हर तरह से अमीर बलाच कत्ल के तीफी भट्ट से शुरू मिलते हैं। पुलिस डिक्लेयर कर चुकी है कि तीफी और गोकी भट्ट इस कत्ल में मुलव्विस है। उसके बाद एक फैब्रिकेटेड इंटरव्यू आता है, बड़ा अजीब सा इंटरव्यू था कि एक बंदा जो है मुश्तबा है, एक बंदा जो है इश्तिहारी है, उसका इंटरव्यू नेशनल टेलीविज़न पे चलना शुरू हो जाए। तो बड़ी मिस्टीरियस चीज़ों को समझने की कोशिश सारी अवाम ही कर रही है। अब एक बार फिर से एक इंटरव्यू आता है और वो कहते हैं कि ये सब कुछ जो है वो ट्रका वाला ग्रुप ने किया है, अच्छा नहीं किया मेरे बहनोई को मरवा के। कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि तीफी भट्ट का हर ये जो इन्होंने कहानियाँ सुनाई हैं, बातें की हैं, और वो कहते हैं कि जी अब मैं जल्दी वतन वापस आऊँगा, और जो ताने बाने मिल रहे हैं, अब ये क्या कहानी लग रही है आपको कि किसने ये सारा का सारा मामला शुरू किया, क्यों शुरू किया, और तीफी भट्ट के बहनोई को आपको क्या लगता है किसने कत्ल किया? ज़रूर कमेंट करिएगा।